ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एसएससी परीक्षा घोटाले की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कृष्णानगर क्षेत्र के 12 बिरवा में धरना प्रदर्शन कर रोड जाम करने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची कृष्णानगर थाने की पुलिस ने प्रदर्शन समाप्त कराना चाहा तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। एसएससी परीक्षा घोटाले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं ने कानपुर रोड स्थित 12 बिरवा में जोरदार प्रदर्शन किया। रोड जाम करने जा रहे प्रदर्शनकारी छात्रों को जब पुलिस ने रोका तो उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। मौके पर कृष्णानगर एसीपी विकास पांडे, कृष्णानगर थाना प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को काफी समझाने का प्रयास किया, तब जाकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश शांत हुआ। काफी हंगामा और विरोध के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन एसीपी कृष्णानगर विकास पांडे के हाथों में सौंपते हुए अपने धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत प्रतियोगी संयोजक उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि एसएससी परीक्षा घोटाले का मामला सामने आने के बाद देश भर के लाखों मेधावी व परिश्रमी युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। एसएससी परीक्षा में जिस प्रकार से पेपर लीक, धांधली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं, उसे न केवल छात्रों की मेहनत व्यर्थ गई है बल्कि परीक्षा प्रणाली पर से विश्वास भी डगमगाया है। जिला संगठन मंत्री पुष्पा गौतम ने कहा कि युवा दिन रात मेहनत करके सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, परंतु ऐसे घोटाले उनके सपनों को तोड़ने का कार्य करते हैं। मौके पर जिला संयोजक कुमारी अंशिका सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि एसएससी परीक्षा घोटाले की निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। घोटाले में दोषी अधिकारियों, दलालों और एजेंसियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, पुनः परीक्षा करवाई जाए और छात्रों पर कोई अतिरिक्त भार न डाला जाए। एसएससी जैसी परीक्षाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी और आधुनिक तरीकों से सुरक्षित किया जाए। इसी के साथ एक राष्ट्रीय भर्ती आयोग का गठन हो जो सभी केंद्रीय भर्तियों पर निगरानी रखे और जवाबदेही तय करे। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री पुष्पा गौतम ने कहा, ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं बल्कि भारत के युवाओं के भविष्य और विश्वास का सवाल है। हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कठोर निर्णय लेगी और दोषियों को दंडित करेगी, अन्यथा एबीवीपी देश भर में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। आज के धरना प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ के जिला संयोजक कुमारी अंशिका सिंह, जिला संगठन मंत्री कुमारी पुष्पा गौतम, प्रांत प्रतियोगी संयोजक उत्कर्ष अवस्थी, प्रांत कार्य समिति सदस्य संतुल शुक्ला, महानगर प्रतियोगी छात्र संयोजक शुभम सिंह, कैंट नगर सह मंत्री विकास तिवारी, केकेसी सह मंत्री सिद्धार्थ सिंह, सरोजनी नगर मंत्री आर्यन सिंह तोमर, सह मंत्री धर्मवीर पाल, पीबीडीयू इकाई अध्यक्ष अमरप्रीत कौर सहित बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें, शिक्षण संस्थानों एवं कई कोचिंग सेंटर के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एसएससी परीक्षा घोटाला का मुद्दा गरमाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बड़ी संख्या में छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ में अखिल विद्यार्थी परिषद ने एसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली के विरोध में आज मोर्चा खोला है और तमाम परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आवाज उठाई जा रही है। तमाम यहाँ पर छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आए दिन देखा जा रहा है, सुर्खियों में रहता है कि पेपर लीक हो जाते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज इन लोग का आंदोलन शुरुआत की गई है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा गौतम है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आए दिन शिक्षा का जो सिस्टम है वो इस प्रकार चरमरा रहा है कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो उनको आए दिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा, हाल ही में ये एसएससी का जो मुद्दा है पूरे देश में बहुत एक गंभीरता का विषय बना हुआ है। तो ऐसी एजेंसीज को ये पेपर कंडक्ट कराने के लिए दे रहे हैं जो यूपीएससी की तरफ से ऑलरेडी बैन है, यानी ब्लॉक्ड कर दी गई। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब क्या आवश्यकता पड़ी थी कि ऐसी संस्था को हम पेपर कंडक्ट कराने के लिए दें। तो आज जो शिक्षा की व्यवस्था हमारे देश की है, तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज होती रही तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो शिक्षा प्रणाली है इस पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। चूंकि हमारा देश युवा प्रधान देश है, ज्यादातर युवा हमारे देश में पाया जाता है, तो उस युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। जी भैया, उत्कर्ष अवस्थी नाम है। यही कहना चाहूंगा कि आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और बाकी जो आम छात्र हैं
जो एसएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन परीक्षाओं में ही होने वाली धांधली या भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोगों ने प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी हैं, जो कि यह है कि हम एसएससी में जो हुई धांधली का विरोध करते हैं और उसमें धांधली होने के बाद में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। दूसरा ये कि एक कमेटी का गठन किया जाए नेशनल लेवल पे, जो इन ऐसी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं पर एक स्क्रूटनी करें, एक रेगुलेशन लेकर के आए और उनको ये अकाउंटेबल बनाएं कि उनके हाथ में विद्यार्थियों का भविष्य है। उनको यह याद दिलाएं कि उनके हाथ में विद्यार्थियों का भविष्य है और देश का भविष्य है। तो इसी को लेकर के आज हमने प्रदर्शन किया है और अपनी मांगे रखी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में तमाम छात्र यहाँ पर हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इनके अंदर अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। जी, क्या नाम है आपका? अंशुका सिंह। जी, क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? अब मैं कहना चाहूंगी, ये जो आजकल हर परीक्षा लीक हो रही है, जैसे कि एसएससी परीक्षा अभी रिसेंट में जिसके विरोध में हम सब खड़े हुए हैं, नीट की परीक्षा लीक हुई, नेट यूजीसी की परीक्षाओं में इतनी सारी दिक्कतें आई, तो ये जो हो रहा है ये बच्चों के साथ मतलब नाइंसाफी तो हो ही रही, साथ ही साथ देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों पे इनको चिन्हित करके जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए इस चीज का कि वो किस तरीके से परीक्षाओं को कंडक्ट कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को इतनी दिक्कत आ रही है। जो विद्यार्थी बचपन से सपना लेके सोचता है कि हम तैयारी करेंगे एसएससी की, कोई अच्छी जॉब करेंगे, उसके सपने को ऐसे ही धोखा दे दिया जा रहा है, उसके सपने को ऐसे ही रौंद दिया जा रहा है, जो कि बहुत बुरी चीज है। तो मैं मांग करती हूँ कि जो भी मतलब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, एसएससी टीम का जो भी है, उनकी तरफ से एक लेटर जारी हो कि वो दोबारा से रीटेस्ट कंडक्ट करेंगे। साथ ही साथ जब भी एग्जाम हो, एग्जाम प्रोसेस में पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर सीसीटीवी कैमराज और उसका फुटेज वगैरह अवेलेबल हो। इस तरीके की घटना ना हो कभी भी दोबारा। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए, इस बात को लेकर ये तमाम छात्र यहाँ पर हैं और जो अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का धरना प्रदर्शन समाप्त करने का अनुरोध किया, तो क्या लगता है कि आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी या आप लोगों का धरना इस तरह चलता रहेगा? हमारा नाम सत्यपाल है। आज जो धरना ये रखा गया है, ये एसएससी को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो परीक्षाएं होती हैं, गरीब घर के बच्चे तैयारी करने आते हैं, शहरों में रहते हैं, अपना रेंट सारा जो मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं ये सरकार को नहीं ज्ञात होता है, क्योंकि वो सत्ता की चाशनी में डूबे रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है। तो परीक्षाएं होती हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, आप 6 मंथ या 4 मंथ जो भी समय लीजिए, परीक्षा पारदर्शिता तरीके से कराएं। बच्चों को ये ना दिलासा दिलाएं, झूठी जो है एक बार एग्जाम हुआ, नकल हुई और एग्जाम में जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसी तरीके से एसएससी एक ऐसा कंपनी है, मतलब जो है एसएससी के लिए जो है तैयारी के लिए, तो उसमें निष्पक्ष तरीके से सारी चीजें जो है सरकार हमारी सुने। हम इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ताकि और हमारी सरकार से कोई शिकायत नहीं, चाहे कोई एग्जाम हो। हमारा हम भी टीजी तैयारी करते हैं, 2022 का फॉर्म पड़ा है, आज अभी तक एग्जाम नहीं फाइनल हुआ है। तो एक जो रिदम होता है पढ़ने का, वो हम लोग को टूट जाता है। घर से कैसे हम लोग कैसे कहते हैं कि कैसे मैनेज करो, ये सरकार को नहीं पता होता है। तो बच्चे समझते हैं, तो ये यही चाहते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा विश्वसनीय तरीके से हो, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के अंदर अपने भविष्य को लेकर चिंता की लकीरें हैं और आज ये लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो गए हैं। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी यह मांग कहां तक पूरी होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इन लोगों की आवाज इसी तरह उठती रहेगी और उठती रहेगी। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।